हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा में IMT फेज 2 के लिए फिर से कार्रवाई चल पड़ी है और कार्रवाई भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि जो HSIDC डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर है, उन्होंने पूरी लैंड की, चाहे वो खरखोदा के 5 गांव हों या फिर झज्जर के या बहादुरगढ़ के लाएं 6 गांव हों, सभी 11 गांव की एक जमीन की वैल्यू का रेट लगा दिया है। और जो जमीन की वैल्यू लगाने के बाद जो पूरी समरी बनाकर मुख्यालय हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में जमा भी करवा दी है। इसका टेंडर पंजाब की एक कंपनी को दिया गया था, जिन्होंने खूब ड्रोन इस एरिया में उड़ाए और खूब मशीनें लगाकर डिजिटल पैमाइश करके पूरा का पूरा विवरण, कितना रोड लगता है, कितना कलेक्टर रेट है, क्या होना चाहिए, झज्जर कितनी दूर है, बहादुरगढ़ कितनी दूर है, KMP कितनी दूर है, सारा मूल्यांकन करके एक वैल्यू डिपार्टमेंट को सौंप दी है। अब जब जमीन एक्वायर होगी या दूसरे चरण से होगी, फेज 2 के लिए क्या प्रोसेस अपनाएगा डिपार्टमेंट या सरकार, ये उसमें रेट में तय करने में मदद मिलेगी। ये प्रोसेस अब चल चुका है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ही अन्य प्रोसेस भी चलाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार गांव में बेशक प्रक्रिया ना चली हो, लेकिन खरखोदा शहर में लालडोरा मुक्त कराने के लिए प्रक्रिया चल चुकी है और 300 के आसपास लोगों को प्रमाण पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। उन्हें केवल ये साबित करना है कि जहां जिस घर में वो रह रहे हैं उसमें बिजली बिल, पानी का बिल उनके नाम हो और ID उनके नाम हो, ये उन्होंने देना है। जैसे ही वो ये जमा करा देते हैं, प्रमाण पत्र निकल आता है, उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया जाता है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए सभी लोगों से अपील है, जो लालडोरे की परिधि में रहते हैं वो अपने दस्तावेज लेकर नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे और अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करें। राष्ट्रीय राजमार्ग 334B पर एक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। युवक जो मृतक है, उसके भाई रवि ने बताया कि वह रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई और वहां पर एक नंबर प्लेट पड़ी मिली है। हो सकता है ये उसी वाहन की नंबर प्लेट हो जिसने टक्कर मारी है। मृतक का नाम राधे बताया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। उधर दूसरी तरफ गढ़ी सिसाना गांव में किराना स्टोर की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें इन्वर्टर बैटरी सहित किराना का सामान भी चोरी हुआ है। इसके अलावा खंडा गांव से एक युवक लापता है, जो कि सुबह सैर करने के लिए निकला था, जो घर नहीं लौटा, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खरखोदा में करीब 20 मिनट में 37 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद खरखोदा शहर की अधिकतर गलियों में जल भराव हो गया। मुख्य मार्गों पर भी पानी जमा हो गया। बात ब्राह्मण मोहल्ले की करें तो ब्राह्मण मोहल्ले का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं, कितना बुरा हाल यहाँ हो जाता है। जो पुलिया है ब्राह्मण गेट के पास, वो आधी टूटी पड़ी है और उसमें भी कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। इसकी शिकायत SDM साहब को भी दी गई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। उधर जिस तरह से ये जो रास्ता है, ये आधे से ज़्यादा खरखोदा का मुख्य रास्ता है। स्कूल कॉलेज जाने का भी ये अहम रास्ता पड़ता है। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, OA किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये E-मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, E-मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।